नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारा NPCIL का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। अब यहाँ पर ये जो वैकेंसी निकल कर आई हुई है, ये हमारा अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी निकल कर आई हुई है। ये हमारा देखिए कलपक्कम का है यहाँ पर, ठीक, तमिलनाडु वाला है। कलपक्कम में ये वैकेंसी निकल कर आई हुई है अप्रेंटिसशिप की, NPCIL का है ये। अब देखिए यहाँ पर ये जो आवेदन भरने यानी कि इसका जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट रखा गया है 2 मार्च 2022 इसका लास्ट डेट रखा गया है। इसका विज्ञापन संख्या यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमारा विज्ञापन संख्या यहाँ पर दे दिया गया है। अब देखिए इसमें कितना वैकेंसी निकला है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पदों की जो कुल संख्या है यहाँ पर 91 है, जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए 15 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 17 है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये अनारक्षित वालों के लिए 30 है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कारपेंटर वालों के लिए यहाँ पर 2 सीट निकल कर आई हुई है। इसको यहाँ पर कोपा वालों के लिए 11 सीट है। ये सब ITI बेस पर फार्म में भरे जाएंगे अप्रेंटिसशिप वाले। ड्राफ्ट्समैन सिविल का यहाँ पर देखेंगे तो 3 सीट है यहाँ पर। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के यहाँ पर 2 सीट है। इलेक्ट्रीशियन के यहाँ पर 14 सीट अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के यहाँ पर 6 सीट है। इसको यहाँ पर फिटर के 21 सीट है। यांत्रिक मैकेनिक का यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 6 सीट है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का, इसके बाद यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का है ना, इसके बाद ये हमारा लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट के यहाँ पर 5 सीट है। मशीनिस्ट के यहाँ पर 4 सीट है। इसके बाद यहाँ पर मेजान बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर का यहाँ पर 3 है। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे प्लम्बर के यहाँ पर 2 है, टर्नर का 5 है, वेल्डर का यहाँ पर 7 सीट है। टोटल मिला के यहाँ पर 91 सीट अवेलेबल है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका है कि इसके बारे में बताया गया है आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग ये सब जो है और अनारक्षित ये सब इसका 60 ने वहाँ पर ऊपर दिया गया है। बाकी यहाँ पर है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो कारपेंटर वालों के लिए आपका कक्षा 8 पास होना चाहिए, प्लस आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए कारपेंटर ट्रेड में। दूसरा यहाँ पर कोपा है, कोपा में कहा गया कि कक्षा 10 पास होना चाहिए 10+2 सिस्टम के अंतर्गत, प्लस आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए कोपा ट्रेड में। ड्राफ्ट्समैन सिविल के यहाँ पर कक्षा 10 पास होना चाहिए, प्लस आपके पास ITI होना चाहिए ड्राफ्ट्समैन में। ठीक, ड्राफ्ट्समैन यांत्रिक के यहाँ पर देखेंगे तो 10+2 के अंतर्गत आपको कक्षा 10 पास होना चाहिए, प्लस ITI होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन का कक्षा 10 पास होना चाहिए, प्लस आपके पास ITI का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब अगला जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का, तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के यहाँ पर देखेंगे तो 10+2 प्रणाली के अंतर्गत कक्षा 10 पास होना चाहिए या फिर उसके समतुल्य होना चाहिए, प्लस आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में। ठीक, फिटर के यहाँ पर कक्षा 10 10+2 सिस्टम के अंतर्गत कक्षा 10 का मार्कशीट होना चाहिए, प्लस आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का यहाँ पर 10+2 सिस्टम के अंतर्गत कक्षा 10 पास होना चाहिए, प्लस आपके पास ITI का सर्टिफिकेट हो तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट के लिए कक्षा 10 पास होना चाहिए, प्लस ITI आपके पास होना चाहिए। मशीनिस्ट के लिए कक्षा 10 पास होना चाहिए, प्लस ITI होना चाहिए मशीनिस्ट ट्रेड में। अगला है कि मेजॉन बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर के यहाँ पर कक्षा 8 पास होना चाहिए, प्लस आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो इस फॉर्म को आप लोग भर सकते हैं। प्लम्बर के लिए कक्षा 10 पास होना चाहिए, प्लस ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप प्लम्बर का फॉर्म भर सकते हैं। टर्नर वालों के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 10 बेस पर है यहाँ पर, प्लस ITI आपके पास होना चाहिए। वेल्डर ट्रेड के लिए कक्षा 8 पास होना चाहिए, प्लस ITI होना चाहिए। ट्रेनिंग ऑफ प्लेस यहाँ पर बताया गया कि आपका जो ट्रेनिंग होगा ये आपका मद्रास परमाणु बिजली घर कलपक्कम 603102 चेंगपट्ट जिला तमिलनाडु, यहाँ पर आपका ट्रेनिंग प्लेस है। ठीक, तो इस एड्रेस पर आपका क्या होगा, ट्रेनिंग चलेगा। जो देखिए एज रखा गया है, जो आपको अपने एज की गणना करनी है 2 मार्च 2022 के आधार पर करनी है। जो एज होना चाहिए आपका कम से कम 16 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए और 24 साल से आपका एज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो सामान्य अभ्यर्थियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 24 साल है। ठीक, बाकी अगर आप लोग छूट लेना चाहते हैं तो देखिए SC कैटेगरी वालों के लिए 5 साल का छूट मिल जाएगा। OBC नॉन क्रिमिनल वालों के लिए 3 साल का छूट मिलेगा। PWD वालों को 10 साल का छूट मिल जाएगा। ठीक, बाकी यहाँ पर अर्हता देखिए जो कुछ भी आपका मतलब पात्रता मानदंड गिनना जो आपका स्टार्ट होगा वह 2/3/2022 के आधार पर आपको अपना सब कुछ क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक, और आपको जो अपने एज की गणना करनी है इसी के डेट पे करनी है। ठीक, ये सब हो गया आपका। शारीरिक स्वस्थता का मानक यहाँ पर देखिए जो बताया गया है आप इसे अपने चेक कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर कहा कि आपका जो हाइट होना चाहिए 137 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो वेट होना चाहिए 25.4 kg होना चाहिए। इसका जो आपका चेस्ट होना चाहिए 3.8 सेंटीमीटर कम से कम फूलना चाहिए। ठीक,
वजन जो है कह रहे दोनों आँख या दोनों आँख की पलक का कोई अस्वस्थ स्थिति का संकेत नहीं होना जिससे खतरा या वृद्धि या पुनरावर्तन हो सकता है। ठीक, तो ये हो गया। बाकी यहाँ पर जो कुछ भी है चयन प्रक्रिया कैसे होगा, तो देखिए अभ्यर्थी को उनके आईटीआई स्तर पर या पाठ्यक्रम और व्यवसाय सक्षमता में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रशिक्षण हेतु लघु सूचीबद्ध किया जाएगा। यानी कि जो आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट है उसमें मार्कशीट है, उसमें आपने जितना नंबर सिक्योर मार्क प्राप्त किया है, ठीक, ऑब्टेंड किया है, उसी के आधार पर ये लोग मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे और उसी के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो आईटीआई के मार्क के अनुसार आप लोगों के यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। जो आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा या आपका 1 साल का होने वाला है। अब देखिए आपको स्टिपेंड यानी कि पर मंथ कितना दिया जाएगा इस ट्रेनिंग के दौरान, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो भी राष्ट्रीय या राज्य प्रमाण पत्र धारकों के लिए प्रतिमाह न्यूनतम वृत्ति का 7700 रुपये 1 वर्ष आईटीआई वाले पाठ्यक्रम के बाद कार्य करने पर लगने वाले हैं। जैसे कि 1 साल वालों के लिए, जैसे कि वेल्डर वाले हो गए, कारपेंटर वाले हो गए, ये सब जो कुछ भी हैं इनको 7700 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। बाकी जिनका आईटीआई 2 साल वाला है उनको जो मिलेगा वह 8855 रुपये पर मंथ इनको दिया जाएगा ट्रेनिंग के दौरान, यानी कि अप्रेंटिसशिप के दौरान मिलेगा। ठीक, जो कि आवेदन कैसे करना है, कह रहे आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अप्रेंटिसशिप इंडिया .gov.in है ये ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर जाके आपको अपना पहले पंजीकरण करना होगा। उपयुक्त वेब पोर्टल में पंजीकरण के बिना आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आपको आवेदन करना ही करना है, तो इस पर आप लोग आवेदन कर लेंगे। बिना इस पर आवेदन किए आपका जो रहेगा कैंडिडेचर वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक, बाकी आपको यहाँ पर देख सकते हैं कहा गया है कि न्यू कॉपिंग ये सब जोखिम पहचान स्थापना पंजीकरण संख्या के द्वारा संबंधित व्यवसाय के अभ्यर्थियों को आवेदन करना है। किसी भी अनुवीक्षण या चयन के लिए आवेदन या मुद्रित प्रति या हार्ड कॉपी प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक, बाकी यहाँ पर कह रहा है कि अभ्यर्थी न्यू कॉपिंग वेबसाइट है www.npcil.nic.in से आवेदन पत्र अनुलग्नक फर्स्ट को अधोभारण डाउनलोड किए जा सकते हैं। अभ्यर्थी को आवेदन करने से पहले शिक्षु प्रशिक्षण के लिए उनकी पात्रता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यानी कि आप अपना एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। अब यहाँ पर है कि विज्ञापन में दिए प्रपत्र में प्रोफार्मा A4 साइज के आप लोग कागज पर अपना प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। उस पर देखिए यहाँ पर सूचना संख्या ये जो है विरुद्ध व्यवसाय कार्य के लिए आवेदन ऐसा लिफाफे में उल्लिखित किया जाना चाहिए। यानी कि जो आप लोग लिफाफा यूज करेंगे उसके ऊपर आप ये जरूर लिख देंगे। ठीक, एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ट्रेड अप्रेंटिस अगेंस्ट नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर जो है आप ये अपना मेंशन कर देंगे जो आप लिफाफा यूज करेंगे। ठीक, आपको अपने इस लिफाफे के साथ क्या क्या भेजना है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर देखिए कक्षा 8 का मार्कशीट या कक्षा 10 का मार्कशीट, यहाँ पर आप लोग 8, 10, 12 का अगर मार्कशीट है तो आप इसको लगा देंगे। ठीक, इसके बाद आपको अपना आईटीआई का यहाँ पर मार्कशीट लगाना पड़ेगा। तीसरे यहाँ पर है कि आपका अदर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप उसे लगा देंगे। इसका 2 राजपत्रित अधिकारियों संबंधित संस्थानों से आचरण प्रमाण पत्र। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आपका जो कम्युनिटी है सर्टिफिकेट जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC और नॉन क्रिमिनल वालों को वो लगा देंगे। PWD का सर्टिफिकेट है आपके पास तो वो लगा देंगे। EWS का सर्टिफिकेट तो आपको वो लगाना है। बाकी यहाँ पर है सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र आपको लगाना है। ठीक, आधार कार्ड आपको लगाना है और रिसेंट पासपोर्ट साइज आपको फोटो लगाना है। ठीक, बाकी कह रहा है सभी समर्थित दस्तावेजों के साथ साथ विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र आपको दिए गए स्थान पर आपका पासपोर्ट आकार फोटो लगाकर निम्नलिखित पते पर भेजें। आपका ये पता दिया गया है, इसी पते पर आपको फॉर्म भरकर भेजना है। तो इस पते पर आप अपना फॉर्म भरकर भेज दीजिएगा। भरा हुआ फॉर्म आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है यानी कि 2 मार्च 2022 को या इससे पहले पहुंच जाना चाहिए उनके पास। ठीक, कोई भी कारण के लिए अंतिम दिनांक के बाद प्राप्त आवेदनों पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक, अधूरे या त्रुटिपूर्ण आवेदन ये लोग स्वीकार नहीं करेंगे, उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। ठीक, तो आप लोग सही से फॉर्म भरिएगा और पूरा अच्छे तरीके से भरिएगा, या नहीं कि आप किसी कॉलम को खाली छोड़ देंगे। बाकी सामान्य शर्तें ये सब जो कुछ भी हैं आप अपना चेक कर लीजिएगा। प्रशिक्षण की जो अवधि है आपका 1 ही साल के लिए होगा। ठीक, बाकी यहाँ पर जो कुछ भी डिटेल है आप अपना चेक कर सकते हैं। अब देखिए ये आपका फॉर्म है, यहाँ पर देख सकते हैं अवलोकनक फर्स्ट, ये हमारा फॉर्म है। अब यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं आवेदित व्यवसाय का नाम, नेम ऑफ द ट्रेड अप्लाइड, जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ये होना चाहिए। विज्ञापन संख्या आपका तो दिया हुआ है, आपको यहाँ पर नाम लिखना है कैपिटल लेटर में,
वेब पोर्टल से जो ये जो अप्रेंटिसशिप इंडिया डॉट हर इस पर जब आप लोग पंजीकरण करेंगे तो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आप अपना डाल दीजिएगा। ठीक, पिताजी का नाम यहाँ पर आपको डालना है, यहाँ पर आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है, यहाँ पर जो आपका जेंडर है। इसके बाद यहाँ पर है आपका जन्म दिवस या दिनांक यानी कि डेट ऑफ बर्थ और एज यहाँ पर आपको डालना है। ठीक, तो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पर आपको अपना नेशनलिटी यहाँ पर नेशनलिटी चूज कर लीजिएगा। यहाँ पर आप अपना धर्म जो रिलीजन है आपका, कास्ट यहाँ पर चूज कर लेंगे। RCEWS हैं तो यस कर देंगे, अन्यथा आप इसे नो कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर हैं आप मैरिड हैं या अनमैरिड है, यहाँ पर चूज कर लेंगे। अपना करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ पर नीचे आपको अपना ईमेल ID डाल देना है। आधार कार्ड नंबर आपका मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य, इसे आपको भरना ही भरना है। यहाँ पर आप अगर फिजिकल हैंडीकैप है तो यस या नो कर देंगे। डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर आप अपना बता देंगे कितने % हैं। आपको अपना हाइट यहाँ पर लिखना है, वेट लिखना है। इसको यहाँ पर आपको अपना शैक्षणिक योग्यता के बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल डाल देना है। ITI ट्रेड का उत्तीर्ण वर्ष, ये सब जो कुछ भी है, ये सब अपना ट्रेड रेट सब कुछ जो कुछ भी आप अपना डाल दीजिएगा। ये सब जो कुछ भी आप अपना फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक, तो यही है आपका पूरा डिटेल। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बाकी यहाँ पर जांच सूची है, आप अपना देख लीजिएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट, सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट आपको उसके साथ लगाना है। देखिए यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के लिए कक्षा 8 या 10 12 का मार्कशीट लगा देंगे। ITI का सर्टिफिकेट, ITI का मार्कशीट। इसके बाद यहाँ पर गैजेटेड ऑफिसर का यहाँ पर जो कुछ भी लगता है, चरित्र प्रमाण पत्र, वो लगा देंगे। आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। PWD सर्टिफिकेट है तो उसे लगा देंगे। EWS सर्टिफिकेट है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने आइडेंटिटी के लिए लगा देंगे। आधार कार्ड लगाना अनिवार्य है। अगर आपके पास कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो उसे अब लगा देंगे। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगाना है। यहाँ पर डेट, प्लेस, ये है, सिग्नेचर यहाँ पर है, तो ये आपको लगाना है। ठीक, यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र, ये सब जो कुछ भी है आप अपना चेक कर सकते हैं। ठीक, तो यही है आपका पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप ये जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, ऑब्जेक्टिव सेंटर आप टेलीग्राम चैनल सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।